हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अभी जगत दीदी का लाइव देखा, जिसमें कि वो बहुत रो रही हैं, उनकी आंखें सूजी हुई हैं और वो बहुत रो रही हैं। हमें तो लगा था फ्रेंड्स कि अब जगत दीदी जब भी आएंगी तो मतलब वो अपना पक्ष रखेंगी कि उनके साथ क्या हुआ, क्या गलत हुआ या फिर उन्होंने क्या गलत किया। लेकिन यहाँ पे तो पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया। और उनके लाइव में हमने ये देखा कि वो बहुत रो रही हैं और पता है वो ब्लेम कर रही हैं, अभी भी लोगों को ब्लेम कर रही हैं और जो सचिन है उसको ब्लेम कर रही हैं। तो वो रो रो के और ये बता रही हैं कि सचिन की वजह से मेरी शादी टूट गई, सचिन यही चाहता था और तुम लोग मुझे बदनाम कर दिए, मेरी बेटी के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब उसमें जो जगत दीदी वो कह रही हैं। उनके मुंह से एक बार भी ये शब्द नहीं निकले कि हाँ मैंने गलती की थी, मेरी गलती की वजह से ये सब हो रहा है, मैंने वो गलती नहीं की होती तो शायद आज ये मेरे साथ नहीं हो रहा होता। तो फ्रेंड्स, अभी तक जगत दीदी ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की है। अभी भी उनके वीडियो में उनके तेवर नज़र आ रहे थे, भले ही वो रो रही थी लेकिन उनकी वीडियो में ना उनके तेवर नज़र आ रहे थे। और वो पता है लोगों को ब्लेम कर रही थी कि आप लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हो। यार, लोग कैसे नीचे गिर सकते हैं? आपने जो काम किया है, आपने कभी सोचा है कि आपने क्या काम किया है? आपने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा, इसका मतलब आप भी गलत थी। आपने अपनी चीज़ें नहीं रखी, अगर आप सही होती तो आप अपनी चीज़ें रखती और इतना लेट ना करती। तो फ्रेंड्स, अभी भी हम ही लोग गलत हैं उनकी नज़र में और सारे रिएक्शन वाले गलत हैं, सारे लोग गलत हैं, जितने भी लोग उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं उनकी गलती कहीं नहीं है। और पता है लोगों को सोचना चाहिए था कि इनको बदनाम ना किया जाए, क्योंकि ये तो जगत दीदी हैं, कुछ भी कर सकती हैं, विक्स लगा कर रो सकती हैं और किसी के साथ भाई बनाकर बेशर्मी कर सकती हैं, किसी भी हद तक गिर सकती हैं। लेकिन लोगों का ये हक नहीं बनता है कि ये इन्हें इनके बारे में कुछ बोलें, इनके बारे में वीडियो बनाएं। तो जगत दीदी का यही मानना है कि लोग नीचे हैं, लोग गिरे हुए हैं, लोग नीच हरकतें करते हैं, घटिया हरकतें करते हैं, वो लोग सोचते नहीं हैं एक बार किसी के बारे में। तो जगत दीदी, आप किसी के बारे में सोचती हैं? आपने सोचा था? आप जब ये घटिया काम कर रही थी अपने भाई के साथ तो आपने सोचा था कि इस जो गलत काम जो कर रही हैं उसका नतीजा क्या होगा? आपने सोचा था? तो पहले आप अपने अंदर झांकिए कि गलती किसके अंदर है। अगर आप ये काम नहीं की होती तो शायद ही आज कोई आपके ऊपर वीडियो बना रहा होता। तो मेरा तो यही मानना है। और बाकी तो देखो, वो इतना रो रही थी वीडियो में, एक बार तो मुझे दया आई उनके ऊपर, लेकिन फिर यार मैंने सोचा कि यार जब मैंने स्टार्ट किया देखना तो मुझे लगा हो सकता है जगत दीदी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही होंगी कि हाँ मुझसे गलती हो गई। लेकिन भाई जब मैंने पूरी लाइव देखी तब मुझे पता चला कि भाई ये गलती तो नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, बल्कि दूसरों के ऊपर ही दोष मढ़ रही हैं कि आप लोगों ने गलत किया मेरे साथ, आप लोगों ने मेरा मजाक बना के रख दिया, मेरी धज्जी उड़ा दी। या फिर सामने वाले पक्ष को बोल रही हैं कि उसने मेरे कहीं का नहीं छोड़ा। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ मेरे से भी गलती हुई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये तो भाई जगत दीदी के तेवर थे। और सच बताऊं तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा ये सब चीज़ें। और आगे बात करते हैं कि अपनी लाइफ में उन्होंने ये भी बोला है कि मैं सुमित महल मेरे से क्या मतलब शादी तोड़ेगा, मैं खुद सुमित से शादी तोड़ती हूँ और मुझे नहीं करनी शादी, अब मैं अकेले रहूँगी और आप लोग यही चाहते थे कि मेरी शादी टूट जाए। तो देखो भाई जगत दीदी, कोई नहीं चाहता था कि आपकी शादी टूटे, ठीक है? सब लोग आपकी सगाई से इतना खुश थे, सब लोग इतना मतलब इतने खुश थे कि चलो एक ऐसी औरत की ज़िंदगी आबाद हो रही है जो इतने साल से अकेले थी, इतने दुख में थी। और हम लोग वाकई में खुश थे कि चलो भाई इनकी शादी हो जाएगी, इनकी बेटी खुश हो जाएगी, इनकी बेटी को एक बाप का साया मिल जाएगा। लेकिन आपने ही अपने कर्म से ये सब बिगाड़ दिया। आप एक बार सोचो और सोच के देखो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ अगर सचिन की गलती रहती तो आप आज रो नहीं रही होती, आप भी अपना पक्ष लेकर आती, लेकिन नहीं, वहाँ पर आपकी भी गलती थी। अगर आपकी गलती नहीं रहती तो सचिन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पब्लिक में आके आपकी इज्जत ऐसे उछाल देता। तो पहले तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करिए, उसके बाद आप आके कोई बात कर सकती हैं तो लोग भी आपके ऊपर किसी बात विश्वास करेंगे, किसी भी बात का।
वरना तो आप अभी भी एटीट्यूड आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि आप अकेले जी लेंगी, आप अपने अकेले बच्ची को पाल लेंगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको शादी नहीं करनी। और आपने मतलब इनका एक पोस्ट भी आया है फ्रेंड्स लाइव के बाद कि मैंने सुमित से शादी तोड़ दी है, मेरा सुमित से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई ठीक है, नहीं लेना देना है तो कोई आपसे ज़बरदस्ती तो शादी करेगा नहीं। अब आगे देखते हैं कि सुमित महल का क्या जवाब आता है इस बारे में। जहाँ तक वो लोग कयास यही लगा रहे हैं कि सुमित महल की फैमिली भी सुमित के साथ नहीं है, मतलब सुमित अगर शादी करना चाहें भी तो उनकी फैमिली मतलब नाराज़ है। क्योंकि देखो, कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि मेरे घर एक ऐसी बहू आए जिसकी इज्जत का मतलब पंचनामा हो रखा है पूरे सोशल मीडिया पे। और वाकई में मतलब अभी आप जहाँ भी जाओ इन्हीं लोग के मैटर चल रहे हैं अभी तक। तो सचिन तो देखो अपनी फैमिली में सेट हो गया, उसे सबने माफ़ कर दिया, उसने माफ़ी मांग ली, उसने गलती भी एक्सेप्ट कर ली पब्लिक के सामने। तो पब्लिक भी ये सोच रही है कि भाई चलो, अगले ने गलती की थी, माफ़ी मांग लिया था, चलो ठीक है। नहीं, वरना गलती तो देखो दोनों की थी, सब में यही बोल, अभी भी गलती है सचिन की, वरना लेकिन गलती देखो, सचिन अगर आगे ये गलती नहीं करता है तो ठीक है, चलो ये चीज़ मनीषा के लिए अच्छी होगी कि चलो सचिन सुधर गया, सचिन अब आगे गलती नहीं करेगा। लेकिन अगर वो दोबारा गलती करता है तो फिर मनीषा भी उसे कब तक बर्दाश्त करेगी। लेकिन यहाँ पर जो जगत दीदी हैं वो तो अपनी गलती भी नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। और जहाँ तक सुमित महल का कहना था कि मैं मतलब अभी मतलब देख रहा हूँ कि सामने वाले का पक्ष अपना कब रखेगा, उस हिसाब से मैं फ़ैसला लूँगा। तो भाई सामने वाले ने तो अपना पक्ष रखा ही नहीं, सीधे वो लोगों को ब्लेम कर रही हैं कि भाई आप लोग की वजह से मेरी इज्जत धज्जियाँ उड़ गई और आपने सोचा नहीं। भाई हम सोचने वाले कौन होते हैं किसी के बारे में? हमारे पास तो जब तक प्रूफ नहीं आता है, जब तक कोई बात निकल के नहीं आती, तब तक हम कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, तब तक हम कुछ किसी के बारे में नहीं कहते हैं। हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत बहुत लोग जैसे बिना कुछ जाने ही वीडियो बना देते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो बात वही है कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो मतलब जब तक कुछ प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक वो वीडियो नहीं बनाते हैं। तो भाई इसमें हमारी गलती कहाँ हो गई जगत दीदी कि हमने आपको बदनाम किया है? बदनाम तो आपने खुद अपने आप को किया है, आपने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आपके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। अगर देखिए, सबसे गलती होती है, मानती हूँ मैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिससे गलतियाँ नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया की बात है, ऑनलाइन ये सब चीज़ें रखने की बात है। तो यहाँ पर जो सचिन ने गलती की है कि ये सब चीज़ें उसे ऑनलाइन नहीं लाना चाहिए था। उसकी जो भी बातें थीं जगह दीदी के साथ या भी जो भी मैटर था उसे ऑफलाइन सुलझाना चाहिए था। ये तो गलती है सचिन की। लेकिन फिर ऑडियंस को कैसे पता चलता कि किसके साथ क्या हो रहा है? हम तो अभी तक यही मान रहे थे कि भाई भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। उस रिश्ते को किस हद तक इन लोगों ने बदनाम किया है ये हम कैसे जानते? अगर ऑनलाइन ये बात नहीं खुल के आती तो हम तो आज भी इसी भ्रम में जी रहे होते कि भाई जगत दीदी तो देवी समान है और उनको तो मतलब पूजना चाहिए। तो यहाँ पर सचिन ने जो भी चीज़ें दिखाई हैं सब सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से सचिन ने अपना बदला तो लिया ही होगा। और साथ ही में हम लोगों को भी ये पता चला कि कोई भी इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है। और वाकई में मतलब लोगों के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि उस वो तो ज़िंदगी में कभी गलती कर ही नहीं सकता। और आप पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, इन दोनों भाई बहन की इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना डेंग हाँकना, इतनी धमकियां देना। और पता है आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि ये लोग जब भी बात करते हैं, जब भी इनके ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो ये हमेशा कभी भी झुकते नहीं हैं, ये हमेशा दूसरे लोगों को ही ब्लेम करते हैं। जैसा कि आज की डेट में जगह दीदी कर रही हैं, उन्हें अपनी गलतियों का कोई भी पछतावा नहीं है कि उन्होंने गलती की है, जिस गलती की वजह से आज ये सब हो रहा है। फ्रेंड्स, आप ही लोग सोचो कि अगर जगह दीदी गलत नहीं होती, आप सोच के देखो, अगर वो गलत नहीं होती, उन्होंने गलत नहीं किया होता, तो क्या वो आज सचिन का डट के सामना नहीं कर रही होती? क्या वो ऐसे रोती? बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसे नहीं रोती और वो डट के सामने आती और सचिन का सामना करती। लेकिन उन्हें पता है कि सचिन के साथ उनका क्या रिलेशन रह चुका है और सचिन के पास कौन कौन से प्रूफ हैं उनके खिलाफ। बस यही बात है जिसकी वजह से वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। और वो अभी भी चाहती हैं कि वो सोशल मीडिया पे बनी रहें जैसे पहले थीं। क्योंकि इसी वजह से वो इतना रोने धोने का नाटक कर रही, जो भी कर रही हैं, कि लोग उनकी आंसुओं में आकर इमोशनल हो जाएं और उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन भाई
माफ़ क्यों करेगा कोई? आपने गलतियाँ की, क्या आपने माफ़ी मांगी? आपने तो एक बार भी किसी से माफ़ी नहीं मांगी और ना ही मनीषा से मांगी। चलो ठीक है, मनीषा से नहीं मांगती, जो भी उनका आपसी जो भी मैटर था, बट आप ऑडियंस, अपनी ऑडियंस से तो माफ़ी मांग ही सकती थी कि जो लोग आप पे आंख बंद करके विश्वास करते थे, आपको इतना प्यार करते थे और आपने इतना गलत किया अपनी ऑडियंस के साथ। क्योंकि जो भी आप लोग आपको इतना मानते थे, आपका इतना सम्मान करते थे, आप उनके लिए देवी समान थी, उनके मन पे क्या गुजरी जब आपके बारे में उन उन लोगों को पता चला कि आप भाई ऐसा भी कर सकती हैं, इतना गिरा हुआ काम भी कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, जब हमने सचिन की चैट देखी थी तो उसमें इतनी गंदी गंदी गालियाँ इन्होंने लिखी थी। तो अगर अगर ये ऐसा नहीं की होती तो ये आज आज क्या उसी समय उसी टाइम ये सामने आती और उन चीज़ों को नकारती कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। तो आज के डेट में ये अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। और पता है, इन लोगों ने इतने लोगों का दिल तोड़ा है, इतने लोगों का विश्वास तोड़ा है, और ख़ासकर जिस पति के नाम से ये सोशल मीडिया पर फेमस हुई थी, उस नाम को भी इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा और उनके नाम को भी इनने बदनाम कर दिया। तो भाई, गलती आपने की है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। लोग आपकी आंसुओं में नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आपने गलती नहीं की थी, जब तक आपकी गलतियों का नहीं पता था किसी को, तब तो आप बड़े चौड़े होके आते थे सबको, सबके सामने सबको धमकी देते थे, सबको गलत बोलते थे कि आप कौन है ऐसा जो मेरे ऊपर लांछन लगा सकता है, कौन है, तुम्हें शर्म नहीं आती भाई कि एक बेटी की माँ लव मैरिज करेगी, अफेयर करेगी। ऐसे आप धमकियाँ देते थे सामने आके, सबने देखा है, सबने सुना है। तो भाई, आज आपकी गलतियों का पता चल गया तो भी आप गलत नहीं हो, तो भी ऑडियंस ही गलत है, तो भी रिएक्शन चैनल वाले ही गलत हैं कि इनका मतलब इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं हम लोग। तो ये गलत है। देखो, जब आप गलती करते हो ना तो आपको झुकना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करोगे और लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी भी उनका सपोर्ट करते हैं, वो मैं तो यही कहूँगी कि वो पूरी तरह से पागल हैं। क्योंकि देखो, जब इंसान गलती करता है ना तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर अभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करके लोगों का विश्वास जीतने की बात है, तो ये गलत चीज़ है। मैं तो इसे सपोर्ट नहीं करती और मैं सचिन को भी सपोर्ट नहीं करती। मैं, हाँ, मनीषा के साथ गलत हुआ है, मैं मनीषा का सपोर्ट करती हूँ। और देखो, कोई भी औरत रहेगी, अगर उसका पति गलत करता है और माफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि हाँ, मैं आगे से अब ऐसा नहीं करूँगा, तो एक चांस तो ज़रूर देगी। कोई भी औरत रहेगी, अगर उससे प्यार करती है तो वो ज़रूर देगी। तो मनीषा यहाँ पे जो कर रही है सही कर रही है, अपने पति के साथ खड़ी है। चलो भाई, कि चलो एक बार गलती हो गई मेरे पति से, मैं उसे एक बार चांस देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर उसका पति दोबारा गलती करता है और फिर दोबारा मनीषा उसे चांस देती है तो ये गलत होगा, यहाँ पर मनीषा गलत होगी। तो मेरा तो बस यही मानना है कि अगर आपने गलती की है और अगर बात सोशल मीडिया पे आ चुकी है तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, ना कि रो धो के दूसरों पर ब्लेम लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।